टेंस परिवर्तन सीखना है। अगर यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो इसको बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट, सीधे प्रेजेंट को पास्ट में, कुल मिला के इज को वाज में। समझे? पैसिव वॉइस नहीं है ये नरेशन है। इज को सीधे वाज में, इंडिफिनिट को पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट, ऐसे भी सीखो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैज है तो हैव नहीं, सीधे हैड में। समझ रहे हो? ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टी, ये परफेक्ट हो गया, ये तुम्हारा वही है प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखो चीजें, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब इज बदल जाएगा तुम्हारा वाज में। खेल रहा है मतलब कुछ समय बाद, समय नरेशन यही होता है। अभी तुमने मेरी बात सुबह सुन ली, दोपहरी में जाके चुगली बता रहे हो फलाने से कि उसने हमसे ऐसा कहा था। जब वो कह रहा है तब तो वर्तमान में, जब तुम देख रहे हो, जब तुम सुन रहे हो, जब किसी की बात सीता सुरेश से बात कर रही है, कह रही कि राम बहुत बदमाश लड़का है। अब तुम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या उस समय के थोड़ी देर बाद भी अगर तुम, तो वो पास्ट टेंस हो गया, तुरंत भूतकाल में हो गया। 1 सेकंड भी गुजर जाए आदमी का, इसलिए मैं कहता हूँ समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना समय बचा है आपके पास, 1 से 2 महीने तन्मयता के साथ पढ़ने में मन लगाइए और समझिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो समय 1 सेकंड बीता, पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस की बात अब जब तीसरे से हम जाके कहेंगे तो वो पास्ट की तरह कहेंगे। कैसे? कॉन्टिन्यूअस इस बात में हो गया। परफेक्ट हैज हैव को बदल देंगे हैड में। हैज बीन, हैव बीन का शायद नरेशन नहीं बनता है। अच्छा, इसके बाद जो पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट, ये बदल जाता है परफेक्ट में। मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी तुम्हारी हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलती है हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे बदलती है। मतलब पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं है। कॉन्टिन्यूअस वाज का वाज ही रहता है, वाज इज वाज, हैड इज हैड, हैड इज नो चेंज, हैड हैड। समझ रहे हो? विल बदल जाता है वुड में, ये भी सब टेंस चेंज है। शैल बदल जाता है शुड में। चीजें समझो, शैल शुड में बदल गया। इसके बाद बस ये हो गए तुम्हारे कुछ टेंस चेंज। टेंस चेंज करना सीख गए, मतलब हेल्पिंग वर्ब या उनकी मेन वर्ब को कैसे चेंज करना है, चेंज करना सीख गए। अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या ये हो तो इनको कैसे बदलना है। तो सबसे पुराना और सबसे बेसिक हमारा सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अभी मैं बता चुका हूं। मैं मतलब आई और वी, माई, अवर और अस, ये सब हमारे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में यू और योर, ये हमारे सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमारे ई, सी, पी, जितनी भी नाउन है सब कुछ थर्ड पर्सन है ना। थर्ड पर्सन बहुत बड़ा है, इसीलिए थर्ड पर्सन नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज। अब अच्छा, जो तुम्हारा सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन काहे के अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पर्सन है, देखो ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर यहाँ आई लिखा होता और वी लिखा होता तो ये सीधे उठ के आता है इसके पास, ये इसके अनुसार बदलता है, यहाँ राम हो जाता ही ब्रैकेट में राम। तो इतनी चीजें बदल गई। अब तुम लगभग सब कुछ, एक पीछे वाला बदलने, कुछ अदर वर्ड जो बदले जाते हैं, नाउ का दिन हो जाता है ना। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, है ना।
टुमारो का द नेक्स्ट डे, दिस का दैट में। ये कुछ नॉर्मल बेसिक चेंजेस होते हैं जो तुमको सबको पता होते हैं, नहीं पता होते तो अभी मैं वो लिखे दे रहा हूँ। दिस का दोस, दिस का दैट, नाउ का देन, है ना। तो ये हो गया। जो फर्स्ट पर्सन होगा इसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का चाहे जहां भी हो ये सब तुमको दिख जाए तो इसको सीधे उठाओ। इसका सब्जेक्ट देखो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की उठा के वहां पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पॉसेसिव जो लगाना वो लगा दो। इसके बाद अगर यहाँ सेकंड पर्सन लिखा है तो यहाँ उठाओ और इसके अनुसार इसको ही कर देंगे। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम इसको तुमको बना के बता देते हैं। अब हम एक एक का उदाहरण। राम सेड टू मोहन, पहला नियम हमने बताया था रिपोर्टेड वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब है जो हमारी उसको बदलना है। आगे वाला सेंटेंस को देखेंगे, तुरंत आंख बंद करके देखा, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल है, नो इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव है तो सीधे यहाँ पे आएंगे, सेड टू को हटा के टोल्ड लगा देंगे, टोल्ड लगा दिया। अपवाद वाली चीजें जो बेसिक रूल चीजें होती हैं वो बाद में बताएंगे, बता दिया। जैसे जो ऐतिहासिक घटना है, सार्वभौमिक सत्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चंद्र, उसको नो चेंज, ना उसका टेंस चेंज, ना उसकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं चेंज, नो चेंज। राजा ने या पृथ्वीराज चौहान ने किसको किसको हरा दिया है, तो ऐसे करके जो औरंगजेब को हरा दिया या शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, तो जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जितनी भी उनको नो चेंज रखते हैं, उनमें बदलाव नहीं करते हैं। उनके टेंस में सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती, कभी जीवन में नहीं बदलेंगे, जैसे सेंटेंस बनता है वैसे बना देंगे। तो राम टोल्ड मोहन, क्या नहीं बदला हमने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदले, क्या बदला हमने, केवल वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब बदली। कामा दूसरा नियम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं सोचना, दैट लगा देना है, लगा दिया। इसके बाद यू हैव गॉन टू कानपुर, तुम कानपुर गए, तो अब इसको बदलना है, इसको बदलेंगे इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू को कर देंगे ही। मन करे ब्रैकेट में मोहन लिख दो क्योंकि दोनों तरफ थर्ड पर्सन है। हैव को हमने तुरंत बताया, हैड में बदल दो, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, गॉन टू कानपुर। कितने अच्छे से सेंटेंस बन गया। ये हो गया अफर्मेटिव। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। यू सेड टू विमला, Why are you crying? ये आ गया इंट्रोगेटिव। देखो आप इसको कैसे बदलेंगे, इसके पहले भी एक इंट्रोगेटिव होता है, उसको छोड़ो, पहले इसको समझ लो। ये पहले तो वही काम, सेड टू को हटाएंगे, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है तो कैसे बदलेंगे, इसको आस्क्ड में बदलेंगे। तो यू आस्क्ड विमला, ये नियम कभी जीवन में बदलने नहीं है, इसीलिए मैंने पहले नियम बता दिए। रिपोर्टिंग वर्ब की सेड टू को हटा के पहला नियम, दूसरा नियम दैट को किस प्रकार से हटाना, अब सेंटेंस के प्रकार से ही हटाना, इससे कोई नियम, इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना है, आगे इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव डबल वाला वाक्य है, क्योंकि जो ये WH वाला शब्द है सबसे पहले रखा है, तो इसी को उठा के कंजक्शन बना दो। ये रिलेटिव कंजक्शन होते हैं प्रोनाउन वाले, रिलेटिव प्रोनाउन समझते हो, ये वही वाला कंजक्शन है वाई। अब ये तुम कंजक्शन कहाँ पढ़ोगे, ये जब तुम अभी पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स बनाना, तो कॉम्प्लेक्स बनाना ही तुम्हारा नरेशन है। नरेशन में हम क्या करते हैं, एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, दैट या WH रिलेटिव प्रोनाउन लगा के। रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रकार का कंजक्शन का भी काम करता है, समझ गए। तो यू आस्क्ड विमला भाई, आर को, अच्छा अब रुक जाओ, हमने अब उससे पहले एक बिल्कुल नोट लगा दिया था कि जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल ही बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो यू को उठा के पटक मारो इधर। अच्छा इसको अब सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव लिखा है, हम इंट्रोगेटिव को सिंपल बनाना सबको आता है, सिंपल को इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को सिंपल बनाना, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब सीखेंगे। यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार,
ऑब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को प्रोनाउन लिख देंगे सी, होती है ना। आर को वाज में बदल दो क्योंकि ये एक वचन है, अगर बहुवचन होता तो वर कर देते सीधे, इज वाज, आर वाज या वर, सी वाज क्राइम, खत्म, फुल स्टॉप। अब देखो इसके बाद आई सैड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू हंग्री, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड हो ही ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो वाक्य, तब क्या करते हैं, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। और फर्स्ट इसमें क्या से उच्चारण आता है, तुम, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, क्या से उच्चारण सबसे पहले क्या लगाते हैं, तो आई सैड टू, हमको ना आई बदलना है ना यू बदलना है, हमको बदलना है सैड टू, और बदलना किसके अनुसार है, इसके अनुसार। और ये है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो सैड टू को हटा के आस्क्ड लगा देंगे, किसी से पूछेंगे ही नहीं, तो आई आस्क्ड टू, आई आस्क्ड यू, टू नहीं लगता है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना है तो इंट्रोगेटिव है तो इफ लगा देंगे सीधे, बिना पूछे, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं सीधे एक प्रकार से। आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा की क्या, की क्या से मतलब नाउन क्लास, ये सब हम तुमको बताएंगे, की क्या, तुम की क्या, इफ। अब हमने कहा था ये तुम्हारा बनेगा एज ए सिंपल, तो यू है तुम्हारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये भी यू है तो यू को हो जाएगा यू, आई आस्क्ड यू इफ यू वर हंग्री। अब इसमें एक नियम और फटाक से लिख लो कि अगर यहां पे प्रेजेंट या फ्यूचर हो जाए, प्रेजेंट या फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, इसके काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस नहीं। लेकिन अगर फ्यूचर और प्रेजेंट के अलावा पास्ट टेंस है तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच में खलबली मच जाएगी। रिपोर्टेड स्पीच अगर तुम्हारा पास्ट टेंस में है, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब जो तुम्हारी अगर पास्ट टेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर को छोड़ के अगर पास्ट टेंस में है तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच बहुत बुरी तरह से बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा, अभी मैंने इससे पहले आपको नियम में लिखा दिया, बार बार उस चीज़ को बताने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठो, लिखते जाओ, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट करो, पूछो, क्योंकि लाइव तो है नहीं। कमेंट करो, आराम से सीखो, ना फिर पूछो, फिर पूरी क्लास एक बार डाल देंगे, फिर एक एक चीज़ समझा देंगे, पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे। जैसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ो, हमको रोज कमेंट करो, हम तुमको बताएंगे। ये हो गया। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, द टीचर said to the student sit down, on your chair. कामा इन्वर्टेड कामा लगा दिया। तो अब ये सैड टू को हटा के हमने कहा ना इसको छेड़ना है ना इसको छेड़ना है, आगे वाला सेंटेंस है हमारा इम्परेटिव, तो इस इम्परेटिव सेंटेंस को हटा करके
इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, आदेश किया जा रहा है। टीचर ने विद्यार्थी से कहा, क्या कहा? सिट डाउन ऑन योर सीट, अपनी चेयर पे या कुर्सी पे बैठ जाओ। ठीक है, हम बैठे जा रहे हैं। सैड टू को हटा के क्या लगाएंगे? ऑर्डर्ड। जब भी ऑर्डर दिया जा रहा हो, तुमको लगे, अर्थ निकालो, भाव लगे ऑर्डर। सजेशन, बराबर के उम्र दराज के लोग बात कर रहे हो तो सजेशन, सजेस्ट। और अगर ऑर्डर की बात हो रही हो तो ऑर्डर लगा दो, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है। टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट। और इधर द टीचर, इसको कुछ छेड़ना ही नहीं, हमको केवल वर्ब छेड़नी। इसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा छेड़ना है तो हमने कहा था इसको हटा के टू लगा दो। टू आगे जो मेन वर्ब है इसको टू से चिपका दो, इन्फिनिटिव बना दिया। बहुत सारे नियम एक साथ चिपका दिए जाते हैं, ये सब तुम पहले 6, 7, 8 में इन्फिनिटिव, जीरेंट, है ना, ये सब पढ़ के आए। टू सिट डाउन ऑन, अच्छा इसको ये जो सेकंड पर्सन का है ना, यू और योर, मैंने बताया सेकंड पर्सन होता है, तो ये जो सेकंड पर्सन है इसको उठा के लेके आओ, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो। तो स्टूडेंट से कह रहा है तो ऑन हिज चेयर, इसका पसेसिव, ये पसेसिव है तो ये भी पसेसिव, रिलेटिव है ना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंपरेटिव। इंपरेटिव में अगर यहाँ पे प्लीज होता, प्लीज, तो यार रिक्वेस्टेड लगा देते। लेट वाले एक दो उदाहरण देख लो। शीला सैड टू मी, लेट अस, लेट मी और लेट अस, लेट मी गो, लेट मी चेक, लेट मी ईट, लेट अस और लेट मी, दो चीजें होती हैं। लेट मी गो, शीला ने मुझसे कहा लेट मी गो, मुझको जाने दो भैया, है ना। तो शीला सैड टू, सबसे पहला काम सैड टू को हटाना है, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। लेट वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव होते हैं, जान गए। तो जब जान गए तो सैड टू को हटा के अब हम लगाएंगे क्या? जब लेट मी होगा, सिंगल आदमी रिक्वेस्टेड करेगा, अकेले में जाओगे भैया, हाथ पैर जोड़ोगे, 10 आदमी लेके जाओगे, सलाह देने लगोगे, है ना। तो सैड टू को हटा के लगाएंगे रिक्वेस्टेड। शीला ने रिक्वेस्ट किया, शीला रिक्वेस्टेड मी। कामा, इन्वर्टेड कामा हटाना है तो दैट लगा दो। हमने अभी लिखवाया था इससे पहले, क्लास को तनिक सा भी मिस ना करना कि जाके हम सीधे पहले दांत भागे देखने लगे, है ना, कुछ ना समझ में आएगा। सबसे पहले जो अगले नियम लिखवाया था कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, अगर लेट आएगा तो दैट लगा देंगे। दैट आई, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसको सब्जेक्ट में बदल देंगे। और जब ये सब्जेक्ट बदलेगा तो सब्जेक्ट हमारा शीला के अनुसार चेंज हो जाएगा। दैट सी शुड, उसको जाना चाहिए, दैट सी शुड गो, या सी शुड बी गॉन, वैसी वैसे में बनेगा। बन गया, खत्म। और यहाँ लेटेस्ट होता है तो सजेस्टेड हो जाता है, बस। इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। सीधे क्लोज द डोर, ओपन द डोर, तो ऑर्डर्ड, सी ऑर्डर्ड मी, ओपन द डोर। लेट मी गो, तो सी ऑर्डर्ड, नहीं सी रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। टू लेट हिम गो भी बनता है, टू लेट हिम गो, टू ईट, अच्छा टू से भी बनता है, मैं बता दे रहा हूँ। राकेश सैड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट मी रीड। ऐसे है, दैट से भी बनता है, टू से भी बनता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बताया टू और दैट दोनों लग जाते हैं। तो लगा दे भैया, सैड टू को हटा के लगा देंगे रिक्वेस्टेड, क्योंकि मी है, क्यू यू ई एस टी ई डी। राकेश रिक्वेस्टेड टू यू, आगे पीछे कुछ ना बदलना, इन्वर्टेड कामा को हटा के अब टू लगाना है। तो टू, लेट का लेट चिपकाओ, मी को
फर्स्ट पर्सन राकेश के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट ही होगा, ही का ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेट हिम रीड, उसको पढ़ने दो। ले भैया बन गया, बस कितना सरल सा है। ज़्यादा होता, ये हाई स्कूल वालों के लिए, इंटर वालों के लिए, दोनों के लिए बड़ा जरूरी है, पढ़ लियो। इसके बाद आ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा क्या कहता है, भाव सूचक, हमारे जो उत्तेजना, खुशी, दुख, आश्चर्य, डर, ये जो चीजें होती हैं ये हमारी होती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। दे सैड, कामा इन्वर्टेड कामा, हुर्रा, वी वॉन द मैच, सैड, सैड टू को हटा, इसको हटा के क्या है, प्रसन्न हो रहा, हुर्रा, ठंडा बिंदी लगा है, तो सीधे उठाएंगे और सीधे इसको बदल देंगे, दे exclaimed with joy, है ना, exclaimed with joy, that, हमने कहा था that, ऑपरेटिव में भी that लगता है, टू भी लगता है उसमें, लेकिन यहाँ that लगा दिया। that we को बदलेंगे इसके अनुसार तो हो जाएगा that they won, had हो जाएगा had won the match, वाह, ये हो गया। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। इसी में अगर होता मरने के, अरे भगवान वो मर गया, ओह ही हैड डाइड, वह मर चुका है या मर चुका था, तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड डाइड। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देख लो, इसके बाद खत्म करते हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा कल बताएंगे, अगली नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम एक एक आपके जो डाउट होंगे, आप जब तक डाउट नहीं भेजेंगे हम अपने अनुसार से सब कुछ पढ़ा चुके हैं। एक एक नियम बताया मैंने, चाहे अपवाद का हो चाहे जय का हो, सब कुछ बताया है। अपवाद में क्या क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो अंडर रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐतिहासिक घटना सत्य बातें हैं तो सत्य बातों और ऐतिहासिक घटना में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई साइंटिफिक हमारा प्रूफ सर्टिफिकेट है कि हाँ ये ऐसी चीजें होती है, न्यूटन का कोई नियम लिखा होगी, क्रिया के बाद क्या होती है तो इसके नहीं कर देंगे कि होती थी, अरे अभी भी होती है। जो हमेशा चला आ रहा है और हो चुका है वो हुआ है, वो पास्ट है तो पास्ट में, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक हो गई। लास्ट हमारा बचा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में क्या होता है, द सेंट या द पुअर, सैड, द पुअर का मतलब हो गया पूरी पुअर कम्युनिटी, है ना, बहुवचन की तरह काम करता है। द पुअर, सैड, कामा इन्वर्टेड कामा, में द किंग लिव लॉन्ग, हमारा राजा दीर्घायु हो। चाटू काटता चल रही है, मिल गया पौआ भर सोना, फिर कह रहे हैं कि हमारा राजा दीर्घायु हो, जय हो, है ना, ऐसे करके। तो द गरीब लोग कह रहे हैं कि हमारा राजा दीर्घायु हो। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा हो रही, आशीर्वाद देना, तो क्या हमने कहा था इसमें लगेगा विश्ड। तो द पुअर, इसको तो बदलना ही नहीं ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधे ये बदलना है, तो इसको कर दो विश्ड। क्या विश्ड कर रहे हैं, अच्छा टू किंग ऐसे नहीं बदलेंगे तो लिखेंगे यहाँ सीधे द, मे को बदल देंगे माइट में, क्या में, माइट में, द किंग माइट, मे माइट, कैन, कुड, सब जानते, द किंग माइट लिव लॉन्ग, हो गया खत्म। ऐसे होती विश्ड। या बेड भी लगता है, जब अलविदा लिया जाता है तो बेड, और जब गुड मॉर्निंग है ना तो सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ऐसे करके ऐसे लिखा हो। राधा सैड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हो गुड मॉर्निंग, तो सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, हल हो गया। ये हो गए आपके सारे सेंटेंस। तो पढ़ने में दीजिए ध्यान, एग्जाम आपके बहुत करीब आ चुके हैं। फरवरी में आपके 20 फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम।
और जिनके एग्ज़ाम नहीं भी शुरू होने 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों के लिए नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तो हमें लगता है 6 7 8 में भी नरेशन के दर्शन हो जाते हैं, तो सही से पढ़ लीजिए। एक बार जहाँ ना समझ में आए वो हमको कमेंट कर दीजिएगा सारी चीज़ें, तो हम उसको एक बार फिर से आपको कंफर्म करा देंगे। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर चीज़ कमेंट में हमको बता दीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आई, यहाँ पे ये चीज़ आपसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये चीज़ आपसे छूट गई, ये टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल।